हम सब हवा में नमी या उमस को महसूस करते हैं, पर क्या हम सच में जानते हैं कि ये काम कैसे करती है? चलिए, आज रिलेटिव ह्यूमिडिटी के पीछे की साइंस को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। कभी सोचा है कि एक ही टेम्परेचर दो अलग अलग जगहों पर इतना अलग क्यों महसूस होता है? एक जगह सूखा और ठीक ठाक लगता है तो दूसरी जगह चिपचिपा और दम घोटने वाला। इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, ह्यूमिडिटी। और आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। हम सब इस एहसास को जानते हैं, है ना? वो चिपचिपाहट, वो भारीपन, जब घर से बाहर निकलो और लगे कि हवा पानी से लबालब भरी हुई है। ये सिर्फ गर्मी नहीं है, ये कुछ और ही है। ये कहावत तो हम सब ने कभी न कभी बोली या सुनी ही है, और ये बिल्कुल सही भी है। ये इस बात पर जोर देती है कि मौसम कैसा महसूस होगा, ये सिर्फ थर्मामीटर पर लिखे नंबर से तय नहीं होता। असली कहानी तो हवा में मौजूद नमी ही बताती है। तो असल में ये ह्यूमिडिटी है क्या चीज़? देखिए, बिल्कुल सीधे सादे शब्दों में कहें तो ये हवा में मौजूद न दिखने वाले पानी के भाप की मात्रा है, बस। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असल में ये तो बस शुरुआत है। अच्छा, तो अब उस चिपचिपी फीलिंग से आगे बढ़कर इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। यहाँ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ह्यूमिडिटी को नापने के दो मुख्य तरीके हैं, और दोनों का मतलब एक दूसरे से काफ़ी अलग हो सकता है। तो एक होती है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, जो बिल्कुल सीधी सी बात है, हवा के किसी हिस्से में असल में कितना पानी है। लेकिन हम जो शब्द रोज सुनते हैं वो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और ये एक परसेंटेज है। यह हमें बताता है कि हवा अपनी मौजूदा क्षमता के हिसाब से कितनी भरी हुई है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? सोचिए कि हवा पानी रखने वाली एक बाल्टी है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बस ये बता रही है कि वो बाल्टी कितने % भरी हुई है। बस इतना आसान। ठीक है, तो अब हम इस पूरी बात के सबसे ज़रूरी हिस्से पे आ रहे हैं। वो एक चीज़ जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को इतना कंफ्यूजिंग बना देती है, और यही इसका सबसे बड़ा ट्विस्ट भी है। यही है वो राज। हमारी हवा वाली बाल्टी का साइज फिक्स नहीं है, ये टेम्परेचर के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है। और बस यही एक बात सब कुछ बदल देती है। इस स्लाइड में देखिए, बात बिल्कुल साफ है। ठंडी हवा एक छोटी बाल्टी की तरह है, वो ज़्यादा पानी नहीं रख सकती। लेकिन गर्म हवा वो एक बहुत बड़ी बाल्टी की तरह है, जिसमें बहुत सारा पानी समा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि हवा जितनी गर्म होगी, उसे भरा हुआ महसूस कराने के लिए उतनी ही ज़्यादा नमी चाहिए होगी। ये टेबल देखिए, इससे सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ध्यान दीजिए, दोनों ही दिन रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50% है, यानी बाल्टी आधी भरी है। लेकिन गर्म दिन पर वो बाल्टी खुद ही बहुत बड़ी है, इसलिए उस 50% में असल में बहुत ज्यादा पानी है। और यही वजह है कि 90 डिग्री पर 50% ह्यूमिडिटी 50 डिग्री वाले 50% से कहीं ज्यादा चिपचिपी लगती है। तो ये सब जानकारी सिर्फ किताबों के लिए नहीं है। ह्यूमिडिटी कैसे काम करती है ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि इसका सीधा असर हमारे आराम, मौसम और हमारे आसपास की दुनिया पर पड़ता है। तो क्या होता है जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% पर पहुंच जाती है? इसका मतलब है कि हवा की बाल्टी अब लबालब भर चुकी है, ये सैचुरेट हो चुकी है। अब इसमें और पानी के भाप की कोई जगह नहीं है। और जब ऐसा होता है तो उस पानी को कहीं तो जाना ही पड़ता है। और यहीं पर ड्यू पॉइंट का कॉन्सेप्ट आता है। ये वो सटीक टेम्परेचर है जिस पर हवा 100% भर जाती है, और हवा में मौजूद पानी की भाप वापस पानी की बूंदों में बदलने लगती है। यही वो पल है जब घास पर ओस जमती है, वादियों में कोहरा छाता है या आसमान में बादल बनते हैं। और इसका असर सिर्फ मौसम तक ही सीमित नहीं है। ये हीट इंडेक्स यानी फील्स लाइक टेम्परेचर तय करता है। खेती बाड़ी से लेकर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल करने और यहाँ तक कि म्यूजियम में रखी कीमती कलाकृतियों को बचाने में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। ये हमारी रोज़मर्रा की जिंदगी के कई पहलुओं से जुड़ा है। तो अगली बार जब आप बाहर निकलें और वो चिपचिपी हवा महसूस करें, तो उस हवा वाली बाल्टी के बारे में ज़रूर सोचना। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। जैसे जैसे हमारी धरती गर्म हो रही है और हवा की पानी रखने की क्षमता बढ़ रही है, ये हमारे मौसम और हमारी जिंदगी को आगे चलकर कैसे बदलेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की ज़रूरत है।